आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है यार कि कैसे भी करके मुझे एडमिशन मिल जाए। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देवभूमि में स्थित है ये गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अगर मैं बात करूं तो 1960 में हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये इसको मैं बात करूं तो इसका उद्घाटन किया गया था। एंड ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1960 में। मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, काफी ऐसे पेरेंट्स से बात होती है जो कि ऑलरेडी वहां से पढ़ चुके हैं, एंड पेरेंट्स के बाद उनका बच्चा भी वहां पे पढ़ रहा है, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ने के बाद देश के बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं देश निर्माण में। तो आज मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूं जिसपे काफी सारे बच्चे परेशान हैं कि लास्ट ईयर का आपका पंतनगर का जो कट ऑफ था और इस साल के लिए जो कट ऑफ था, तो इसके बीच में भी मैं एनालिसिस करने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं, पुराने बच्चों को तो पता ही है यार, स्टूडेंट्स बज एकमात्र ऐसा चैनल जो बच्चों को, अगर मैं बात करूं स्पेशली पंतनगर के लिए या फिर यूटीयू काउंसलिंग के लिए, अदर जेईयू वगैरह आईसीआर काउंसलिंग के लिए भी 2020 से बच्चों को गाइड करते आ रहा है। और मैं ये प्राउडली कह सकता हूं कि हमारे चैनल के थ्रू हर साल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, और जो बच्चे ऑलमोस्ट जा रहे होते हैं, काफी सारे बच्चे तो पास आउट भी हो चुके होते हैं। सो काफी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस वीडियो में मैं A to Z सारा चीज बताने वाला हूं कि आपके राउंड 1 की काउंसलिंग एंड स्पेशली क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है यार कि भैया कैसे भी करके यार मुझे एडमिशन दिलवा दो, मेरा रैंक ये है। और आपको पता है कि काउंसलिंग में हमेशा से, जैसा कि मैं एक चीज कहता रहता हूं कि यार आप अपने प्रिपरेशन में एक मिस्टेक करो, 20 मिस्टेक करो, वो एक्सेप्टेबल है, बट अगर आप काउंसलिंग में एक छोटी सी भी कोई गलती करते हो, इसका खामियाजा ज्यादा कुछ नहीं होता। ये होता है कि यार आपकी जो सीट रहती है वो किसी और बच्चे को मिल जाती है, जो बच्चा वहां पे गलती नहीं कर रहा है या फिर अच्छे से काउंसलिंग करा रहा है, अच्छे से अपने चॉइसेस को फिलअप कर रहा है और बारीकियों को ध्यान में रख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋतुराज, मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। जैसा कि आप देख भी सकते हो, हमारे चैनल पे आपको हर एक साल का लगभग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 22, 23, 24, और वीडियोज भी आप जाएंगे तो आपको 20 से मिल जाएगा। साथ में हमारा स्टूडेंट्स बस टेलीग्राम चैनल भी है, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, जहां पे आपको फर्दर जो भी क्विक अपडेट्स होती हैं, पीडीएफ होती है, सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाता है, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं इस साल के लिए जो आपका यूजी पीजी या फिर मैं बात करूं राउंड 1 की जो काउंसलिंग है, वो आखिर कैसे हो रही होगी, कैसे कैसे आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें करना है, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो पा रहे होंगे, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ गया हुआ था राउंड 1 का, और इस साल का जो ऑफिशियल कट ऑफ और शेड्यूल आया हुआ है तो वो क्या रहने वाला है, उसके बीच में कितना डिफरेंसेस है, एंड क्या आपके एडमिशन के पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ पा रहे होंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा, काफी सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो को यार बनाने में, रिसर्च करने में काफी टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी जाता है, तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके एंड कॉमेंट करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आने वाले टाइम में आपके लिए और भी बेहतर कॉन्टेंट डिलीवर करने में, आप लोगों की मदद करने में मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले देखिए, बात करें, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने भी आपको ये चीज कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया था कि यार जो हमारा वहां से कांटेक्ट है, वहां से बात हुआ था कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड फाइनली वही चीज हुआ। 21 जुलाई से लेकर आपका जो राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो रहा है, 25 तक आप लोग कर पा रहे होंगे। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि आखिर ये काउंसलिंग होता कैसे और क्यों होता है, क्या प्रोसेस रहता है। देखो, आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रैंक, आप लोग अपना रैंक और जो एग्जाम है और अपना सब्जेक्ट ग्रुप कमेंट कर दीजिएगा। तो होता यह है कि मान लीजिए कोई बच्चे का रैंक आया 100 और कोई बच्चे का रैंक आया 500, बट अगर वो जनरली ऐसे एडमिशन देंगे तो यार यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को रिमूव करने के लिए आपको पता है, एक जो सिस्टमेटिक और एक जो फेयर वे होता है एडमिशन देने का, इसके लिए आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, जिसके बेसिस पे आप सभी लोगों को जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो तो अलग बात है, बट एक जो फेयर आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, तो इसके बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आप लोगों को आपका जो भी रिस्पेक्टिव, अगर मैं बात करूं एग्जाम ग्रुप रहा है या फिर आपका कैटेगरी रहा है, उसके बेसिस पे आप लोगों को वो आपके प्रेफरेंसेस एंड आपका जो भी बेसिकली मैं बात करूं और भी रिजर्वेशन लग रहा होता है, तो उसके बेसिस पे आपको एक फेयर तरीके से सीट को अलॉट करता है। पंतनगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो खास बात यह है कि यार, जैसे कि मैं आपको बताऊं, काफी सारे हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, और एक हर एक स्टूडेंट का सपना होता है जो भी स्पेशली एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, या फिर बहुत सारे बच्चों का नीट जेईई में अच्छा नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अगर आप अपने आप में ही एक नाम है यार, ब्रांड वैल्यू है, जैसे स्टूडेंट्स बस को आप देखते होगे,
तो ये चीज की मैं बात करूं यहाँ पे, तो स्टूडेंट बस मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यार, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज मैं अगर बात करूं तो स्पेशली अभी जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे जो इस साल का कट ऑफ आया हुआ है कि कहां तक बच्चे एलिजिबल हैं और किन किन को एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे, तो वीडियो को यार ध्यान से देखना, काफी सारी चीजें यहाँ पे मैं बताता हूँ, फिर बच्चे वो वीडियो देखते नहीं है और फिर कमेंट में पूछते रहते हैं। तो वीडियो के यहाँ से एंड तक देखना, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, आप लोग को जिससे हेल्प हो पाए एंड आप लोग का ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। सबसे पहले देखिए यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं, जो प्योर यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो वो 1061 यानी कि 1 से लेके 1061 रैंक तक जिस भी बच्चों का रैंक है वो सभी राउंड 1 की काउंसलिंग में एलिजिबल है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होता कि आप पार्टिसिपेट करें आपको सीट अलॉट हो जाए। हाँ, आप एलिजिबल हैं चॉइस फिलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। इससे ऊपर जिनका रैंक है उनको वेट करना पड़ेगा आने वाले नेक्स्ट राउंड्स के लिए, जब आपका फिर से हर राउंड वाइज आपका कट ऑफ आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चीजें रहेगा वो आप देखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो स्पेशली CFF यानी कि जो चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जिनके, अगर मैं बात करूं फादर या फिर अगर मैं बात करूं उनके पास ये इसका सर्टिफिकेट है चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का, तो इस कंडीशन में चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करें या फिर SC ST से, तो आप सभी का जो यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है, यानी कि आप देख भी सकते हैं 26 यानी कि 2667 तक अगर आपका रैंक है, तो आप सभी लोग राउंड 1 की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। DPDW मतलब मैं बात करूं डिफेंस पर्सनल, यानी कि जिनके अंदर आर्मी कोटा है, जिनके पेरेंट्स आर्मी में है, सैनिक हैं या फिर सेना में है, तो उन सभी के जो भी हमारे बच्चे हैं उन सभी के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, 1061 तक आप सभी लोग एलिजिबल हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट अवार्ड की बात करें तो हर एक कैटेगरी के लिए मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आपका 3678 अगर आपकी रैंक आई हुई है तो यहाँ तक आप एलिजिबल है। देखिए वीडियो में बहुत ही आगे और भी इंफॉर्मेशन मैं बात करने वाला हूँ, जो कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के बाद में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो देखिए ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपका 1195 रैंक तक अगर आपका है तो आप लोग काउंसलिंग के लिए राउंड 1 के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप अपना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे। SC कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कोटा नहीं है अलग, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी में, तो आपका 2054 रैंक तक आप सभी लोग एलिजिबल हैं। ST कैटेगरी के लिए बात करूं तो इनके लिए भी सेम है। अब देखिए मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे अदर स्टेट के लिए बात करूं तो जो बच्चों का रैंक 2054 रैंक तक है, जो अदर स्टेट जहां पे आपको पता है पेमेंट शीट्स मिल रहा होता है, तो आप सभी लोग एलिजिबल रहेंगे पंतनगर की काउंसलिंग के लिए राउंड 1 में। अगर मैं यहाँ पे देखिए बात करूं जो लास्ट ईयर का यहाँ पे क्या कट ऑफ गया हुआ था, तो यूआर कैटेगरी के लिए जैसा कि आपको पता है इस साल के लिए गया है आपका 1061, लास्ट ईयर आपका गया हुआ था 1148। CFF कैटेगरी में यानी कि चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो गया हुआ था वो गया था 3600 रैंक तक, और इस साल केवल 2600 तक अप्रॉक्स गया हुआ है। DPDW के लिए मैं बात करूं तो लास्ट ईयर आपको पता है यार, मतलब ये चीजें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो इस साल तो आपका 1195 पे ही बंद हो गया है, और लास्ट ईयर आपका 1411 तक आपका गया हुआ था। SC कैटेगरी में यार लास्ट ईयर थोड़ा सा ये कट ऑफ कम गया हुआ था, 1700 तक ही रह गया, जो कि इस साल 2200 तक गया है। तो कहीं ना कहीं काफी सारे फैक्टर आप देख सकते हैं। ST कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर जो आपका गया था 2000 पे क्लोज हो गया था। तो अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैंने आपको वेरिएंस दिखाया जो लास्ट ईयर और इस साल के राउंड 1 की चॉइस जो कट ऑफ आया हुआ है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। अब देखिए ये तो मैंने बताया आपका यूजी कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीजी कैटेगरी के लिए और या फिर एमसीए कैटेगरी के लिए, तो आप लोग पॉज करके वो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि आपका अगर रैंक यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में है, तो आप सभी लोग इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप अदर स्टेट के हैं, चाहे आप उत्तराखंड के मेन निवासी हैं, आप वेन स्थायी आपका निवास उत्तराखंड ही है, तो आप सभी लोग इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। देखिए एक जो मैंने काफी सारा बच्चों का जो दर्द फील किया है, या फिर जैसे कि आपको बताया कि यार यहाँ पे आप देखो कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, और एक एक गलतियों की वजह से जो आपका सीट है कहीं ना कहीं आपके हाथ से जाता भी। और काफी सारे बच्चों को मैंने देखा, जैसे 2024 बैच का एक स्टूडेंट था जिनको पता है कि काउंसलिंग के बारे में हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग चल रहा था, एंड उनको चूंकि ये चीज होती है ना यार कि ज्यादा बच्चों को अनुभव नहीं होता, और आपको पता है यार अनुभव
एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि केवल और केवल आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीख पा रहे होंगे। एंड काफी सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर आपसे मैं कैसे पर्सनली अपनी काउंसलिंग के लिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज काउंसलिंग के बारे में, जिसमें हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। देखो, अगर मैं बच्चों की नीड की बात करूं, क्योंकि हर एक बच्चे का जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है। हर एक बच्चों पे हमें अलग से मेहनत करना होता है और हमारी टीम भी होती है। आपको पता होगा कि अगर आप देखेंगे, जैसे मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, काफी सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था। आप पीछे भी देख सकते हो उन सभी लोग का रैंक वगैरह, जो कि अदर डिटेल्स मैं नहीं दिखा सकता प्राइवेसी की वजह से। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखिए अब रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे चॉइस फिलिंग में या फिर काउंसलिंग में। अब इस चीज का जो फायदा उठा सकता है, जैसे हर साल ये होता है कि काफी सारे बच्चों का रैंक ज्यादा भी रहता है, क्योंकि वो हमारी शरण में आते हैं, हम उनको गाइड कर रहे होते हैं, हमें कई सालों का एक्सपीरियंस है, 5 सालों का। तो उस चीजों को आप चाहो तो फायदा उठा सकते हो। क्या करना रहेगा सर इसके लिए और कैसे मुझे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके अब आपके जो एडमिशन तक पूरा हाथ पकड़ के यार आपको पीछे पूरा हम आपको पर्सनली सपोर्ट कर रहे होते हैं। घर बैठे आपको ये सारा चीज मिल रहा होता है और आपको ये चीज पता भी है कि यार हम स्टूडेंट्स बस की अगर बात करें तो 2020 चल मतलब यूट्यूब पे लगभग 1-2 चैनल हुआ करते थे, तब से गाइड करते आ रहे हैं। अब आप आके कंपेयर करने लगते हो उन लोगों के साथ यार जो कि अभी जस्ट चैनल स्टार्ट किए हैं। कोई 100-200 रुपए में काउंसलिंग करता है। तो ये चीजें थोड़ा सा यार आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कोई बंदा 5 साल से वही चीज कर रहा है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऑब्वियस सी बात है, उतना एफर्ट्स एनर्जी डाल रहा है आपके पीछे। यूट्यूब पे आप देख रहे हो कि यार इतना क्वालिटी कंटेंट हम दे रहे हैं, आप फिर भी अपना सपोर्ट नहीं दिखाते, जो कि यार कहीं ना कहीं मतलब आप खुद सोचो ना यार कि आपके करियर का सवाल है। और आपके सबसे बड़ी बात, हर एक इंडिविजुअल के लिए जितना बेहतर वो एजुकेशन प्राप्त करेगा, पूरा लाइफ टाइम आपके लिए अचीवमेंट्स रहने वाले हैं और लाइफ टाइम आपको जो आप यहाँ पे ज्ञान अर्जित करते हो स्कूल में कॉलेज में, वो काम आता रहेगा। और इस चीज पे मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करने में किसी को भी कंजूसी या फिर किसी भी तरीके का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ता है, जो कि हर साल बच्चे करते ही करते हैं और इस साल भी देखो करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी। तो मेरा यहाँ पे आप लोग का ये सजेशन था, जो बच्चों को नीड है, जो चाहते हैं कि भैया आप मुझे पर्सनली असिस्ट करो, आपके काउंसलिंग में आपके जो भी क्वेरी जा रहे होंगे यार 1-to-1 आपको कॉल पे एंड आपके व्हाट्सएप चैट के थ्रू आपको घर बैठे ये चीज मिल रहा होगा। नो मैटर आप उत्तराखंड के किसी भी गांव से हैं, किसी भी शहर से हैं, किसी भी प्लेस से हैं या फिर ऑल इंडिया के जो भी बच्चे हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको पता ही होगा, हमारा एक तो रेजर पे का लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मैं बात करूं जो बच्चे यूजी के हैं स्पेशली, वहां से अगर आप ज्वाइन करोगे तो अभी जो हमारी फीस है वो 555 है। तो वहां से चूंकि हमारा रेजर पे भी कुछ पेमेंट्स वगैरह कट करता है। बट अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आप ज्वाइन करके आप मेरे से कंसल्ट कर पाओ, तो इसका देखो जो बच्चों को नीड है उन्हीं के लिए ये चीजें केवल है। जिनको नीड नहीं है, जो सीरियस नहीं है, वो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करेंगे, है ना, उनके लिए ये चीज नहीं है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट जिन बच्चों को नीड है कि यार मुझे बेस्ट से बेस्ट सीट चाहिए, कोई दिक्कत ना आए आगे तक, आपको पता है सारा फीचर्स में हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो पर्सनली वो भी 1-to-1 है ना, आपको सारा असिस्ट कर रहे होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपका हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें सही है गलत है, जिसकी वजह से आगे आपका वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। रजिस्ट्रेशन में काफी सारे बच्चों को आगे प्रॉब्लम आ रहा था, चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस कैसे बनाया जिससे मुझे बेटर से बेटर सीट मिले। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको QR कोड दिखेगा। अगर आप इस QR कोड पे पे करेंगे, आप इसके लिए केवल आप 500 रुपीज पे करेंगे। अगर आप रेजर पे के थ्रू जाएंगे तो आपको 555 पे करना पड़ेगा। तो इस पे आपको सिंपली पेमेंट करना है, इस QR को स्कैन करके स्टूडेंट्स STUDENTSBUZZ@YBL या ऋतुराज सिंह MZP@YBL, ये मेरा UPI ID है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर इस QR को सिंपली स्कैन कर सकते हैं studentsbuzz@YBL। इस पे आपको पेमेंट करना होगा। बैंकिंग जो नेम रहेगा मेरा वो ऋतुराज सिंह रहेगा। आप इस पे स्कैन करके पे करके आप डायरेक्टली मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगा, सिंपली इस पे आप शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद फर्दर मैं आपको वेरिफिकेशन करने के बाद कांटेक्ट कर लूंगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वही व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अदरवाइज यार आप फालतू का अपना टाइम भी मत वेस्ट करिए अगर आप फ्री के चक्कर में हो, क्योंकि इसके पीछे यार काफी एफर्ट्स एनर्जी लगता है। और आप फीस भी देख सकते हो पॉकेट फ्रेंडली है, जो कि आप कहीं भी फालतू की जगह इन्वेस्ट कर दोगे और पार्टी वार्टी भी कर दोगे यार, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, आपको बहुत सारी चीजें सीखने जानने को मिलेगा। मर्जी आपकी है, मैंने तो बता दिया उन बच्चों के लिए जिनको नीड है। बट जो बच्चे PG और MCA के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनकी फीस अगर आप जाके रेजर पे लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहां पे उनका पेमेंट्स भी कुछ कटता है, प्लेटफॉर्म चार्ज हमारा,
तो वहां पे आपको 699 का करना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए केवल आपको 650 रुपीज का जो हमारा पर्सनल फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद अपना नेम, अपना एग्जाम कैटेगरी और आपका रैंक क्या है ये आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो यूजी के लिए जो फीस है अगर आप क्यूआर से करेंगे स्कैन करके डायरेक्टली पे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे पेमेंट का हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तो उसके लिए मात्र 500 रुपीज। पीजी के लिए करेंगे तो 650 रुपीज, जिसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहा होगा ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप रेजर पे के वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो देख लो यार, यहाँ से अगर आप करोगे तो आपका और भी थोड़ा सा फीस कम हो गया, जो कि काफी पॉकेट फ्रेंडली है, जिसमें आपको मेरा पर्सनली 5 साल से ज्यादा का अनुभव मिल रहा होगा। सो आई होप कि अब आपको इसके बाद कोई भी डाउट वगैरह नहीं आएगा, और डाउट जो भी आपका रहेगा पर्सनली उसके लिए भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अब मर्जी आपकी है, चॉइस आपका है, फ्यूचर आपका है कि आप अपने सीट को बेटर से बेटर अच्छे से एडमिशन लें, अच्छे से ब्रांच में या फिर कोर्स में जाएं, या फिर आप रिस्क लें 400-500 रुपए सेव करने के चक्कर में और अपना सीट किसी और बच्चे को दे दें, जो कि हो सकता है आपको वो सीट के बाद में फिर रिग्रेट हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा चीज बता दिया। आई होप कि अब इसके बाद किसी का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के लिए अपडेट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में जो भी बच्चे चाहते हैं उनके लिए भी कंटेंट यूट्यूब पे आता रहेगा ऐसे ही डिटेल वीडियो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।